संस्था के द्वारा प्रायोजित एवं हजारीबाग सपोर्ट संस्था के द्वारा जिले के चुरचुर प्रखंड में संचालित बाड़ी प्रोजेक्ट का पूरा लाभ स्थानीय किसान ले रहे हैं। सिटी न्यूज लगातार हजारीबाग के क्षेत्रों का भ्रमण करते रहा है, वहां की समस्या आप तक लाता रहा है। इसी कड़ी में आज हम हजारीबाग जिले से 25 किलोमीटर दूर चुरचुर प्रखंड आए हैं। प्रखंड मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा बेला बस्ती, जहां नाबार्ड संस्था के द्वारा प्रायोजित एवं सपोर्ट संस्था के द्वारा संचालित बाड़ी प्रोजेक्ट के माध्यम से किसान अपने आप को निखार रहे हैं, साथ ही अपने आय की वृद्धि भी कर रहे हैं। किसान इस बाड़ी प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। बाड़ी प्रोजेक्ट के अलावा इंटरक्रॉप के माध्यम से अलग अलग तरह की सब्जी उगाकर अपनी आय को दुगना कर रहे हैं। हम सिटी न्यूज के माध्यम से प्रोजेक्ट के बारे में आपको दिखाएंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट के माध्यम से किसान अपने आय की वृद्धि किस प्रकार कर रहे हैं, साथ ही अपने आप को खेती में लगाए हुए हैं। हमने नाबार्ड संस्था के लोगों से भी वार्ता कर प्रोजेक्ट के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने सपोर्ट संस्था के सचिव व कोषाध्यक्ष से भी वार्ता की, जहां उन्होंने खुलकर बताया कि नाबार्ड संस्था के द्वारा प्रायोजित एवं बाड़ी प्रोजेक्ट को हम लोग संचालित करते हैं उन जगह पर जहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनके उन्नति के लिए यह प्रोजेक्ट है। वहीं यह भी बताया गया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीन किसानों को पशुपालन जैसे बकरी पालन, सुकर पालन, मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा देने का काम भी कर रही है। लगातार जैसे कि हमने प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था कि बाड़ी प्रोजेक्ट में लोग जो है कि किसान कैसे उन्नत खेती कर रहे हैं। आम के जो सीजन आता है तो क्या बेनिफिट इन्हें होता है। देखिए, किसी भी संस्था को चलाने में, किसी घर को चलाने में, किसी प्रोजेक्ट को चलाने में एक मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता होती है। घर को चलाने में एक मजबूत गार्जियन की आवश्यकता होती है। वैसे ही इस प्रोजेक्ट को चलाने में एक मजबूत स्तंभ हमारे साथ है। सपोर्ट संस्था का संस्थापक BS गुप्ता हमारे साथ है, सेक्रेटरी हमारे साथ में है। सिटी न्यूज इन्हें साधुवाद देता है कि खुद से जो प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें जाके विजिट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, किसानों को ये सिखाते हैं कि भाई हमारे साथ जुड़िए, हमारे उन्नत खेत हम जो सिखा रहे हैं उसमें जुड़िए। सर, स्वागत है सिटी न्यूज में आपका। लगातार आप जो है कि विजिट करते आ रहे हैं, लोगों से बात करते आ रहे हैं, तो आज आप जिस प्रोजेक्ट पर हम लोग देखने के लिए आए थे वहाँ पर आप भी आए हैं। कितना संतुष्टि होती है जब देखते हैं कि हमारे किसान उन्नत हो गए हैं, इंटरक्रॉपिंग के साथ खेती कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर आप? नहीं, इसमें तो काफ़ी संतुष्टि मिलती है और इनका काफ़ी आर्थिक स्थिति सुधार हो रही है। आर्थिक स्थिति सुधार हुई तो इनका सामाजिक स्तर भी बढ़ा है, इनका जागरूकता भी काफ़ी बढ़ा है और हम लोग इनको काफ़ी प्रशिक्षण देते हैं। लाइक हार प्लांडू बहुत बार इन लोग गए हैं। दूसरे प्रोजेक्ट में जो सक्सेसफुल इस टाइप का प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी विजिट करवाए हैं। KVK के द्वारा भी प्रशिक्षण होता है और नाबार्ड के द्वारा भी इस तरह का बहुत एक्सपोजर दिया जाता है, तो इनका जो जागरूकता स्तर है काफ़ी बड़ा है। और कहीं ना कहीं जो इनका जो सिखाने का तरीका होता है, चूँकि हमने इनके पूरे जो सदस्य हैं, जो सपोर्ट संस्था के सदस्य हैं, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया था और सभी ने संतुष्टि के साथ जवाब दिया है कि हम किसानों के बीच जाकर उन्हें क्या सिखाते हैं। खास करके हमने जो सफल किसान हैं यहाँ के, उनसे भी हमने बात किया था और उन्होंने भी बताया कि इन जगहों पर पहले 100 साल पहले या 50 साल पहले यहाँ पर खेती नहीं होती थी, मगर सपोर्ट संस्था, नाबार्ड संस्था के द्वारा जो प्रोजेक्ट लाया गया था बाड़ी, उनसे अब
ये उन्नत हो गए हैं, अपने जो फाइनेंशियल स्थिति होती है उसमें सुधार हुआ है। तो हम भी किसानों से आग्रह करेंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो आपने देखा है, जो सीखा है, तो अन्य को भी आप जरूर सिखाएं। सर मेरा नाम शीतल हेम्ब्रम है, ग्राम आंगोटोला बेला एड्रेस है। अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा बरसात के पहले हम लोग थाला बनाए थे और थाला में अभी देख रहे हैं फिर से घास उग गया है। तो घास के कारण जो है से कि वो ग्रोथ और पौधा में कीटाणु बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग को पत्ता का ऊपर जो कीटाणु के एरिया है उसको काट करके हटा दे रहे हैं और साफ़ सफाई और अभी दवाएं और चूना छिड़काव का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पैच भी जुताने का तैयारी है इंटरक्रॉप के लिए। और हम लोग का अभी इंटरक्रॉप जारी है। उधर आगे तो थोड़ा सा पानी नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा कम पानी वाला फसल हम लोग इसमें इंटरक्रॉप किए थे। तो अभी पानी तालाब में भर गया है, तो अभी हम लोग कुछ उन्नत फसल लगाएंगे जिसमें पैसा अच्छा हो। गोभी, मिर्चा, टमाटर, आलू, भिंडी, ये सब लगाने का प्लान अभी चल रहा है। तो थाला हम लोग बना करके छोड़ दे रहे हैं कि वहाँ तक तो जुताई जानवर से नहीं सटा के करते हैं, इसीलिए थाला को चिकन कर रहे हैं। वहाँ घास चरेगा भी नहीं और साफ रहेगा और कीड़ा भी वहाँ नहीं चढ़ेगा। तो प्रोजेक्ट क्या है आप लोग का? प्रोजेक्ट हम लोग का नवाड सपोर्ट से है सर। पहले तो इस जगह में कुछ है नहीं था, मैंने हमारा होश आवास में तो हम लोग को पिताजी ये सब कुछ लगाते ही नहीं थे। तो हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट से स्टाफ आए और बोले कि ऐसा ऐसा हमको ग्राउंड चाहिए जो बेकाम है और रुगड़ीला है, जहाँ आप लोग कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग का दिमाग में आया कि इस एरिया में हम लोग का तो कुछ लगाते नहीं देखे हैं। और गोंदली वोंदली हम लोग बुनते थे, पहले पिताजी बुनते थे, हम लोग नहीं, पिताजी। तो अभी तो बोलते हैं कि गोंदली हम लोग बुनते हैं तो बाबू उसमें खा लेता है, तो इसमें होने का कोई चांसिंग नहीं है। तो हम लोग सोचे चलिए सपोर्ट से स्टाफ आए, बोले नवाड का फंड है, इसमें बागवानी लगाना है। तो इसके लिए जो है से तो बोले हम लोग को पहले एसटी क्षेत्र है, तो यहाँ लोग थोड़ा सा सोचते थे कि क्या कौन विभाग से आए हैं, क्या है, ज़मीन अंडरलेज करेंगे कि क्या है, बहुत किंतु परंतु था। तो सपोर्ट का स्टाफ ने सभी लोग दिलाएं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग किंतु परंतु मत सोचिए, हम लोग जो प्रोजेक्ट देते हैं उसको आप लोग मेहनत कीजिए। तो ठीक है बोले, हम लोग राज़ी हो गए, बैठक उठक किए, सब VPC मेंबर हम लोग चुने और सपोर्ट से बहुत अच्छा सहयोग रहा स्टाफ लोग का, अफसर लोग का, कि हम लोग को टाइम में कुछ चढ़ बढ़ करके हम लोग से हिस्सेदारी रहे और जो भी बीज रहे इंटरक्रॉप के लिए या पौधे का कीटनाशक का दवा है या खाद का हम लोग को सहयोग दिए। तो लगता है इस प्रोजेक्ट में आने के बाद जो वित्तीय जो मामला होता है, घर का जो जी स्थिति होती है, कितनी सुधार हुई है और लगता है कि आने समय में कितना सुधार होगा? सुधार तो अभी हमको लगता है सर, स्टार्टिंग तो जीरो से ही हम लोग भी कुछ पूंजी लगा दिए थे, लेकिन अभी लगता है कि 50% सुधार में तो है। इस किसान का पैच में अभी ज़्यादा नहीं तो आम से 2 साल हम लोग 30, 35, 40 हज़ार का रेशियो आम से फसल लिए हैं। ये अब 5वां साल ही चलेगा, 4था साल तक हम लोग को टेस्ट के लिए रखे थे मंजर को, बाकी झाड़ देते थे। स्टाफ हमारा सपोर्ट और नवाड का तो बोलते थे कि अभी आप लोग मत लीजिए, फल मत लीजिए, लेकिन हम लोग थेथराई जैसे थोड़ा सा देखने के लिए हम लोग भी छोड़ देते थे, मना करते थे कि आपका कुपोषित पौधा हो जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी छोड़ देते थे। 8-10 को उसी में से मिला जुला करके 35-40 हज़ार रेशियो हम लोग का अभी आम से है। और प्रत्येक लाभुक हम लोग इसमें 8 लाभुक होते हैं एक ही गोतिया में से। और इसमें हमको लगता है कि प्रत्येक किसान इंटरक्रॉप से एक फसल में 3-4 हज़ार का हम लोग का पर महीना बचत आर्थिक स्थिति सुधरी। हाँ सुधरी है। अच्छा, क्या संदेश देंगे और किसानों को आप? और किसानों को हम संदेश यही देंगे सर कि कहीं ऐसा भी अगर जगह है जो बेकामी जगह है तो आप जुड़िए, सपोर्ट नवाड से जुड़िए, कहीं ना कहीं आपको माने बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगी और उसमें जुड़िए। फुल डे तो नहीं कहेंगे कि फुल डे आपको देख लिया जाएगा, लेकिन आपको ऐसा बढ़िया लोभन देगा कि आप अगर बाहर स्वयं शोषण हो जाते हैं तो आप यहीं खटिए कि कुछ आपका आय बढ़ेगा, सहयोग रहेगा। और भी लोग कहीं से ब्लॉक से भी लाइनअप कराते हैं, कोई भी फंडिंग से लाइनअप कराते हैं सपोर्ट और नवाड का लोग। जैसे इनका प्रोजेक्ट कहीं ख़त्म भी हो गया तो इन लोग ब्लॉक लेवल या कहीं से भी आदर से भी जोड़ करके इन लोग उस किसान में जहाँ घुस जाते हैं वहाँ आय का बढ़ाने, बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, गाय पालन, ये भी सपोर्ट आपने कहीं ना कहीं से ही सुअर पालन हो गया,
ये भी इनका प्रोजेक्ट चलता है, कहीं ना कोई विभाग, कल्याण विभाग हो या ब्लॉक लेवल या कहीं से भी कलेक्टर से बात करके कहीं से भी आप किसान के लिए घुस जाने के बाद इन लोग सहयोग करते हैं। और आपका कहीं भी हम अपना किसान को यही सहयोग करेंगे। ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के लिए तो बहुत अच्छा है कि लोग किसान थोड़ा सा अगर मेहनती हो तो एकदम धरातल में ऐसा बंजर ज़मीन को आप सपोर्ट का प्रोजेक्ट कीजिए, और आपका ज़्यादा नहीं तो घर परिवार चलने के लिए एकदम अति उत्तम है कि आपको सुबह आप खटिए माने 6 बजे से 2 घंटा आप यहाँ आपका बाड़ी में खट लीजिए, उसका आपका इंटरेस्ट कुछ मिलेगा, और दिन भर आप कहीं भी खट लीजिए। और घर में नौकरी के बाद भी अगर कहीं आते हैं अगल बगल भी काम करके तो भी आपका आय माने एक हाजिरी आपका घर में 2 से 4 घंटा में एक हाजिरी आप कमा लीजिएगा। लगभग 6-7 साल हो चुका है। देखिए, ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने 2011 से स्टार्ट किया, 2 फेज़ में ये हुआ है। एक है 2011 से हम लोग स्टार्ट किए हैं और एक 2016 से हम लोग ने स्टार्ट किया है। 2016 के ये सब आप जो अभी देख रहे हैं, ये सब जो हमारे आम की जो लगी हुई है यहाँ पर पौधारोपण जो हुआ है, किसानों को पहले यहाँ पर आय का साधन के नाम मात्र के रूप में था, लेकिन आज इन लोग ये आम लगाकर आप बीच में जो आपका इंटरक्रॉपिंग देख रहे हैं, यहाँ पर मकई का पूरा खेत मकई लगाए हुए हैं लोग। भले या तो सक्सेसफुल उतना हमको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक इन लोग मकई लगाए। सब्जी में इन लोग का एक दैनिक जो आय होता है वो उनको मिलता है। क्योंकि यहाँ से हमको लगता है कि 2-3 किलोमीटर के पास चुरजू के पास विलेज मार्केट लगती है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इन लोगों का रेट भी मिलता है फसल सब्जी का। दूसरी बात है कि ये जो हम लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हम लोग सपोर्ट के थ्रू, हमारा सपोर्ट एनजीओ है चला रहे, जिसमें कि प्रायोजक हमारे नाबार्ड हैं। और नाबार्ड के यहाँ के जो जिला विकास प्रबंधक जो हैं श्री प्रेम प्रकाश सिंह, इनका इतना फ्रीक्वेंट विजिट रहता है और काफ़ी उनका सराहनीय मार्गदर्शन है, जिसके वजह से आज ये प्रोजेक्ट अगर हम कहेंगे खाली सपोर्ट के थ्रू हो रहा है तो ये संभव नहीं था जब तक कि हमारे ये नाबार्ड का सहयोग नहीं मिलता। और नाबार्ड में ये डीडीएम साहब का काफ़ी अच्छा हमारा सहयोग रहा। इसलिए मैं हर एक समय यही कहता हूँ कि उनका एक सहयोग जो है सो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा मूल्यवान है। और दूसरी बात है कि हमारे जो सहयोगी, मैं अपने कार्यकर्ता जो काफ़ी लगन से यहाँ पर काम करते हैं, वो लोग, हम उनको भी आपसे परिचय कराना चाहूँगा। हमारे टीम के लोग हैं, जैसा आप यहाँ पर ये एक लोकेशन देख रहे हैं बेला, आगे थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ पर एक चरखुटवा जगह है, जहाँ काफ़ी सफलतापूर्वक वहाँ पर भी किसान लोग काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हमारे चुरचू प्रखंड में बहुत सारे ऐसे पैचेज हैं जहाँ पर कि काफ़ी अच्छा लोग किसान लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और इस मेहनत के पीछे हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो काफ़ी तन मन से काम कर रहे हैं। आज उसी का ये परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। मेरा तो विजिट का काम है, जो पौधा मैंने दिया है इनको तो उस पर मॉनिटरिंग चल रहा है कि कितना इन लोग पौधा बढ़ाए हैं। लगभग 5-5.5 फुट का हो गया है, फल भी अच्छा दे रहा है, और इंटरक्रॉपिंग भी लोग लगाते हैं, और सब भी किचन गार्डन है, ये सब अच्छा है। संतुष्ट हैं जो लोग सो अपने संपर्क किया था लोगों को आगे? देखिए, सारे के तो बोला नहीं जा सकता है। जैसे पर एकड़ में हम लोग देते हैं एक बेनिफिशियरी, एक किसान को 1 एकड़ का देते हैं, उसमें 70 आम रहता है और 42 अमरूद रहता है। तो हम लोग मिक्स ये लगाते हैं, और उस बीच बीच में गैप में जो है इंटरक्रॉप लगाते हैं। उसमें जो लगाना है, टमाटर लगाए, बैंगन लगाए, मिर्चा लगाए, कुछ भी लगाए जो लगाना है, लेकिन वो आम पौधा से ज़्यादा हाइट पे नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट में ही रहना चाहिए। तो वो चीज़ है। और बहुत सारा पैचेस इंटीरियर है, उस पर दिक्कत हो जाता है। जो रेसिडेंस से बगल में है वो अच्छा है, और जो दूर पे है, दूर दराज पे, जंगल पहाड़ पे भी है, ज़मीन तो सबका आजू बाजू तो है नहीं, और एरिया भी बड़ा चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा है। तो क्या लगता है आने वाले समय में भी कुछ ऐसा करेंगे आप लोग? आने वाला समय में कुछ होगा ऐसा, सक्सेस है ये प्रोग्राम और ये चलते आएगा। ये TDF फंड पे आता है, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, आदिवासी विकास के लिए ये काम चल रहा है कि ये माइग्रेट ना करे, इनका ग्रोथ हो, यहाँ घर पे ही रहे, आमदनी बढ़े। इसके साथ और हम लोग FPO वगैरह ये सब भी जोड़ रहे हैं, और सारा चीज़ कुछ कुछ प्रोग्राम ला रहे हैं, बकरी, सुअर, मुर्गी, मछली पालन, बहुत सारा ये सब चीज़ भी शुरू हो रहा है। जी, सबसे पहले मैं परिचय दे तो सफलता के बारे में या संतुष्टि के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम विनय कुंवर है, परियोजना समन्वयक वाड़ी। यह परियोजना
2016 से नाबार्ड द्वारा वित्तीय संपोषित और सपोर्ट द्वारा संचालित है। इस परियोजना का सफलता और संतुष्टि की अगर बात करें तो ये परियोजना चहुमुखी किसानों का चहुमुखी विकास किया है। सबसे पहला तो जो इनका बंजर भूमि पड़ा हुआ था उसका इस परियोजना ने सदुपयोग करवाया है। जैसे यही ज़मीन है बेला की, इस तरीके से कई हम लोगों ने टाल लिया है जहाँ पथरीली ज़मीन हुआ करती थी। 100 साल से भी इसमें किसी प्रकार का कोई भी उत्पादन नहीं होता था, फसल नहीं होता था। उसमें हम लोगों ने आम बागवानी फसल लगा कर तथा उसके अंदर अंतर्वर्तीय फसलों को लगाकर किसानों को आमदनी बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा इसका सबसे अच्छा परिणाम निकल के आया कि बहुत सारे लोग यहाँ के पलायन करते थे, जो कि झारखंड से बाहर जाकर काम करते थे। उस दौरान अपनी पत्नी को भी ले जाते थे, बच्चों को भी ला जाते थे। तो पहला तो सबसे बड़ा दिक्कत होता था कि आधा बच्चा वहाँ 6 महीना वहाँ पढ़ा, 6 महीना यहाँ पढ़ा और लोगों का पढ़ाई अस्त व्यस्त बहुत बाधित रहा, जिससे बहुत बच्चे अनपढ़ ही रह जाते थे। तो इस परियोजना से सबसे पहला कि उन किसानों के बच्चों का पढ़ाई सुचारू हो गया, पहला। दूसरा, माइग्रेशन रुका। तीसरा, ये जब ये आम बागवानी हम लोग दिए तो 3 साल तो इसमें किसी प्रकार का कोई माने आमदनी नहीं हुआ आम से, क्योंकि हम लोगों ने मना किया था कि अगर पौधा बनाना है तो 3 साल के बाद ही फसल आम का लेना है। तो बीच बीच में इन्होंने अंतर्वर्षीय फसलों को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के उपरांत ये लोग आधुनिक विधि से सब्जी उत्पादन की खेती किए और कम लागत में, कम मेहनत में अधिक से अधिक सब्जी फसलों का, नकदी फसलों का उत्पादन करके स्थानीय बाज़ारों में भेजा। यहाँ तक कि अभी हम लोग का जो नाबार्ड द्वारा FPO बना है उसके माध्यम से प्रचुर मात्रा में टमाटर हुआ, गोभी हुआ, एक ही बागान में एक ही प्रकार के फसलों को लगाकर FPO के माध्यम से बाहर बाहर भेजा गया, जिसमें तो इस प्रकार से इनका आमदनी में आशातीत वृद्धि हुई। तो आमदनी बढ़ने से सबसे पहले तो इनके चेहरे पर रौनक आई, खुशहाली आई। उसके बाद इन लोगों का जीवन स्तर जो निम्न स्तर का था वो अभी एक अच्छे स्तर में चला जा चुका है, ये हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि जो लोग साधारण फटा हुआ शर्ट, फटा हुआ पैंट, लुंगी पहनते थे, आज ढंग का कपड़ा पहनते हैं। घर में रेडियो तक नहीं हुआ करता था, आज मनोरंजन के लिए, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए टीवी है, बाजा है। जिस घर में बिजली नहीं हुआ करता था, बिजली भुगतान के अभाव में वो लोग बिजली नहीं ले पाते थे, उन लोगों के घर में आज बिजली है। अच्छी अच्छी जगहों पर ये लोग अपने बच्चों को यानी कह सकते हैं कि बाड़ी प्रोजेक्ट में लोग किसानों को जो है अच्छा लाभ मिला है, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। और इस प्रकार की परियोजनाएं हमेशा संचालित होनी चाहिए। जो ये तो किसानों को तो लाभ मिल रहा है, इसके बाद प्रकृति संरक्षण का भी काम इनसे हो रहा है। बहुत से लोग ना समझ जो पेड़ काटते हैं, तो वाड़ी परियोजना के द्वारा जो पेड़ लगता है तो एक तरह से वो संतुलन भी स्थापित हो रहा है प्रकृति में, और इसके द्वारा वर्षा भी अधिक मात्रा में आ रही है, वो भी प्रकृति भी संतुलित हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष। लगातार सिटी न्यूज़ के माध्यम से कई ऐसे प्रोजेक्ट, कई ऐसी कहानियां आपके बीच हम लाते रहे हैं जो काफ़ी रोमांचक भी रही हैं। इससे पिछली बार हमने आपको बड़का गांव, हजारीबाग के कई क्षेत्रों का दर्शन कराया था। आज हम बाड़ी प्रोजेक्ट किसानों के बीच आए हैं, जहां किसान बाड़ी प्रोजेक्ट लेके खुश हैं, अपनी आय को वृद्धि में बढ़ाए हैं। जी हम बात करेंगे हजारीबाग से 25 किलोमीटर की दूरी पर हम चुरचुर प्रखंड आज आए हैं। चुरचुर प्रखंड से के जो ग्रामीण परिवेश होता है, प्रखंड से भी हम 4 किलोमीटर दूर एक बेला बस्ती है जहां हम आए हैं। इन जगहों पर नाबार्ड के द्वारा सपोर्ट संस्था के माध्यम से बाड़ी प्रोजेक्ट चल रहा है। लोग इस बाड़ी प्रोजेक्ट में काफ़ी खुश दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है कि बाड़ी प्रोजेक्ट में जो है कि फल, अमरूद, आम के अलावा और भी जो फलदार वृक्ष होते हैं उन्हें लगाया गया है। पिछले 6-7 सालों में जो किसान थे उन्हें तो जो हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि पहले तो हमें समझ में नहीं आया, मगर अब जब हमें प्रॉफिट होने लगा है आम और अन्य फलों के माध्यम से, तो अब हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो वित्तीय मामला होता है वो काफ़ी सुधार हुआ है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती कि बाड़ी प्रोजेक्ट में केवल फलदार वृक्ष, उसके अलावा किसान इतने एक्टिव हो गए हैं, खास करके जो प्रोजेक्ट के जो लोग हैं
सपोर्ट के बात करें या फिर नाबार्ड के जो प्रोजेक्ट के जो लोग होते हैं, उन्होंने किसानों को अलग अलग तरीक़ों से खेती करना भी सिखाया है। जो किसान अपने खेत में जो बंजर भूमि, जो कभी जैसा कि बताया गया है कि 100 साल में भी कभी क्षेत्रों में खेती नहीं हुई थी, परंतु अब उन क्षेत्रों में खेती की जा रही है। पौधों के अलावा, फलदार वृक्षों के अलावा लोग अब इंटरक्रॉप के माध्यम से यहाँ पर सब्जी भी उगा रहे हैं और अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं। लगातार सिटी न्यूज़ ये आपसे भी अपील करता है कि किसानों के हित में आगे आए। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो उनके तक ज़रूर पहुँचाएँ, और हमारा ये जो प्रयास है लगातार जारी रहेगा। और आपके माध्यम से, अपने माध्यम से जो हजारीबाग की धरोहर है, हजारीबाग के जो खासियत है, किसानों की जो समस्या है, किसानों की जो खूबियाँ हैं, आपके तक लाते रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।